श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है माघ महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और इसी दिन किया गया एक चुटकी दीपक हल्दी वाला उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर एक बार कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह इस माघ महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस माघ महीने के प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार प्रदोष के दिन व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं हम इस उपाय के बारे में। और तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपने आज वीडियो को काट काट कर देखा तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें इस प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको एक चुटकी हल्दी दीपक वाले उपाय को ज़रूर करना है, क्योंकि इस दिन एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक हल्दी दीपक की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार प्रदोष व्रत का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस वाले उपाय को हमें इस प्रदोष के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 30 जनवरी शुक्रवार प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। अब हम समझाते हैं अपने पहले उपाय के
बारे में देखिए, माघ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ प्रदोष व्रत का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके घर में जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन से सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं अपने सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि प्रदोष व्रत के दिन वाले दिन आपको अवश्य करना है। और इस उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी विश, ऐसी इच्छा, मनोकामना अभी तक अधूरी है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती हैं जब आप शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन इस वाले उपाय को कर लेते हो। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है, बिना तुलसी पत्तों के माता। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है, बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं। श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी जी के पत्ते आपने जो लिए हैं, ये 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ देसी घी का दीपक का गोलबाती का आपको प्रज्वलित करना है। वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोलबाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी बड़ी से बड़ी और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होता है, आपके पैसे की बर्बादी आपके जीवन में हो रही है, आप चाहते हैं कि आपके पैसे घर में रुकें, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। और साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है, यह दिन इतना उत्तम होता है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह था पहला। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है, और कैसे यह हल्दी वाला जल 30 जनवरी 2026 माघ महीने का शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छिड़कते हैं, उपाय करते हैं, तो सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं। स्थिर लक्ष्मी का आभास आपके घर में होता है। कहने का मतलब यह है कि फिर कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, धन तो आता है लेकिन फिजूल खर्ची में बहुत है, धन तो आता है घर में लेकिन तिजोरी में कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है, जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहें, उनका आशीर्वाद बना रहे, हम हमारे जीवन के जितने भी दुख और उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सकें। देखिए, जब व्यक्ति पास पैसा नहीं होता है तो वह बहुत सारे कष्ट, दुख उसके जीवन में जब आते हैं उसका सामना भी नहीं कर पाता है, और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सीधी समस्या सामने अपने जीवन में जो आती है वो छोटी लगती है, लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं होता, छोटी छोटी प्रॉब्लम और छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और वो भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव लगाना है। गंगा जल आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है। गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, अब
के उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वह पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे के अंदर या एक कटोरी किसी भी चीज़ के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। जल ले लिया, उसके बाद में आपको एक चुटकी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए। जब आप जल मिला लेंगे उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन भूलकर भी आपको नहीं तोड़ना है। प्रदोष व्रत वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उसके पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। सबसे पहले घर के मंदिर में करें, फिर जितने भी आपके घर में कमरे हैं वहाँ पर करें, फिर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन में वृद्धि होती है, धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप किसी छोटी सी चीज़ वगैरह, जैसी कोई भी चम्मच है जिसे आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए जब भी आप अपने घर में शुक्रवार प्रदोष व्रत के दिन हल्दी के पानी का छिड़काव लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप में आते हैं। मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाती हैं। तो देखिए, हल्दी जो यह है ना, ये श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली से गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को भी सुख भर देती है। अगर आपके पास आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण निष्ठा कर लेते हैं, तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोच कर करें कि मेरा यह उपाय ज़रूर सफल होगा और मुझे भगवान श्री या भगवान विष्णु, आप देखें कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आपका उपाय ज़रूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह थे गुरुजी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और आपको यह 30 जनवरी 2026 माघ महीने का शुक्रवार प्रदोष व्रत वाले दिन ज़रूर करने चाहिए। शुक्रवार प्रदोष व्रत तो ऐसी है कि इस उपाय करके या दीपक वाला उपाय आप करते हैं, कोई भी मनोकामना हो श्री हरि विष्णु से कह देते हैं तो आपकी हर कोई भी मनोकामना, जितनी भी मनोकामना है वह परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।